प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि हम सब भाई बहन एक बार फिर से तैयार हैं कि आज रात्रि में परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ सके और आज की रात परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है उस वचन को हम सीखने पाए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। खुदा उनके आपने हमको अब तक संभाल के रखा है। और जय मेरे जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन आ रहे हैं, खुदा हर एक को आप आशीष कीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। और सबको के जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, ताकि तेरे वचन की रोटी को मिल के साथ तोड़ सके। हम घटे परमेश्वर, आप हमारे जीवन से बड़े, इसके लिए धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर के सम्मुख के यीशु के नाम से और आत्मा के अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय और उसका 9वां पद क्या कहता है? रोमियो 13 9वां पद, क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़कर कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, जैसे खुदा का कलाम कह रहा है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, ये सब आज्ञाएं हमको पुराने नियम से मिल रही हैं और हम उसमें से सीखते चले आ रहे हैं मेरे प्रियो। और लिखा है खुदा बाप ने अपने वचन में रोमियो की पत्री में लिखा है कि इनको छोड़कर कोई और आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करें। क्या ऐसा है कि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं या अपने अजीजों से केवल प्रेम करते हैं या उन लोगों से प्रेम करते हैं जो हमारे साथ रहते हैं? पड़ोसी से मतलब मेरे प्रियो ये है कि जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे पास में रहते हैं, हमारे साथ वर्किंग में या जिनसे हमारी मुलाकात है, उन सब के लिए हमें क्या करना है? उनसे हमको क्या करना? प्रेम करना है। हालेलुया। ये नहीं है कि अपना पड़ोसी से मतलब ये नहीं कि जो हमारे घर के बराबर में हो या घर के बिल्कुल नजदीक हो वो हमारे पड़ोसी। हमारे पड़ोसी वो है जिनको हमारी जरूरत है, चाहे किसी भी रूप से कैसे भी कोई जरूरत है, तो हम सब भाई बहनों का फर्ज बनता है। और परमेश्वर का ये कलाम ये कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या कोई व्यक्ति, क्या आप या मैं कभी ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए, अपने आप को नुकसान पहुंचाए? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को नुकसान पहुंचाए। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि तो अपने किससे? अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। हर एक व्यक्ति से अपने समान प्रेम करना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। लय व्यवस्था की पुस्तक लिविस्टिक्स और 19 अध्याय उसका 18वां पद, लय व्यवस्था 19 अध्याय 18वां पद कहता है, पलटा ना लेना। मेरे प्रियो, किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया है किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से अगर आपके साथ मेरे साथ कर दिया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम क्या ना करें, हम उससे बदला ना लें और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखें और ना ही हम क्या करें, लोगों से बैर करें। जैसे कि आज की लोगों की प्रवृत्ति बन चुकी है कि अगर किसी से कोई जरा सी भी गलती हो गई या किसी से कोई कुछ जरा सा हो गया तो बस वो क्या बन गया? दुश्मन बन गया। हाँ मेरे प्रियो, दुश्मन बन गया। और जरा सी अगर उससे कोई गलती हुई है, हम उससे दुगना बदला लेने की कोशिश करते हैं, दुगना उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने तू पलटा ना लेना और अपने जाति भाइयों से बैर ना रखना। आज मेरे प्रियो भाई, सगे भाई बहन भी आपस में एक दूसरे से क्या रखते हैं? बैर रखते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। जो भाई बहन है, सगे भाई बहन, वो भी आपस में क्या करते हैं, बैर रख रहे हैं। किसके पीछे? जमीन के पीछे, पैसे के पीछे, या कुछ पारिवारिक रिश्ते हैं। परिवार में मम्मी पापा ने किसी को ज्यादा, किसी को कम, या किसी को कुछ ज्यादा दे दिया, तो इस बात से भी आपस में लोगों में क्या हो गया, बैर हो गया। वो एक दूसरे से दुश्मनी रखने लगे। परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना है। यहोवा कहता है कि अपने समान, अपने दूसरों से हमको क्या करना है, प्रेम करना है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 18 पद कहता है, उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने कहा कि कौन सी आज्ञा है? तो यीशु मसीह ने कहा, ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, तुम चोरी ना करना, और झूठी गवाही ना देना। जो यहोवा ने मूसा को जो आज्ञाएं दी थी, जो तख्तियों पर लिखी थी, और वो यही आज्ञाएं थी, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, और झूठी गवाही न देना। मेरे प्रियो, आज एक दूसरे पैसों के लालच में, या किसी, जय मसीह की, किसी और चीज के बारे में भी लोग क्या करते हैं, झूठी गवाहियां दे रहे हैं, अपनों के साथ बुरा कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, समय है वचन के अनुसार अपने जीवन को जितना व्यतीत कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, उतना करना है। प्रेज द लॉर्ड। किसी की भी हमको क्या नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी भी चीज का लालच नहीं करना हमको, किसी के साथ व्यभिचार नहीं करना, ना तो मन से, ना विचारों से, ना देखने के द्वारा। हाँ मेरे प्रियो, और पुराने नियम की पुस्तक हम देख सकते हैं, निर्गमन 20 में क्या आज्ञा मिली थी, 20:12 में, तू अपने पिता और अपनी माता का क्या करना, आदर करना। क्या करना? तू अपनी माता और पिता का आदर करना। क्या आज हमारे बच्चे या समाज में जो हम देख रहे हैं कि माँ बाप की क्या आदर कर रहे हैं वो लोग, या उनके साथ शिष्टाचार का व्यवहार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। लिखा है तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तुझे दिया गया है, जो स्थान तुझे रहने के लिए दिया गया है, ये पृथ्वी पर तुझे रहने का परमेश्वर ने अवसर दिया है, परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। यानी कि तू उम्र की दराजी पाएगा। जब पाएगा, जब तू माता पिता का आदर करेगा। आज हम देख रहे हैं दुनिया में बच्चे माँ बाप का क्या क्या नहीं कर रहे, आदर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उनका आदर संस्कार नहीं कर रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे। आज क्यों इतने ज्यादा वृद्धाश्रम खुल गए? इसीलिए कि बच्चे अपने माता पिता की क्या नहीं कर रहे, देखभाल नहीं कर रहे। और परमेश्वर ने यह भी कहा वचन में, यीशु मसीह ने कहा कि इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। आज मनुष्य जो है सबसे ज्यादा अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपनी बहनों से नाराज है, चिढ़ता है, जलता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 27 पद कहता है, उसने उत्तर दिया, यानी यीशु मसीह ने, कि तू प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी शक्ति से, और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। परमेश्वर से कैसे प्रेम रखना? तो अपने सारे मन से, अपने सारे मन को किसके सामने खोलना है? परमेश्वर के सामने खोलना है। प्रेज द लॉर्ड। सारे प्राण से परमेश्वर को प्रेम करना है, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना है। जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य, ताकत, शक्ति है, उतनी हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। और अपनी सारी बुद्धि से, अपनी बुद्धि नहीं लगानी, परमेश्वर से कहना, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर से कहना, परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दीजिए। और लिखा है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर।
परमेश्वर समझा रहा है कि तू कैसे प्रेम कर, कैसे करना है। लेकिन आज मनुष्य पूरी रीति से इन बातों को भूल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 7वां पद, रोमी की पत्री उसका 7 अध्याय और 7वां पद कहता है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। अगर व्यवस्था नहीं होती तो हम पाप को नहीं पहचान पाते। व्यवस्था आई तभी तो हम इसको पहचान सके। और व्यवस्था यदि ना कहती तो लालच मत कर, तो मैं लालच को नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कितने अच्छी तरीके से हमें वचन के माध्यम से समझाता कि अगर व्यवस्था नहीं हमें समझाती कि ये ऐसा करना लालच है, या किसी चीज को हमें दूसरे की पसंद आती है, हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते तो ऐसा लालच मुझे और आपको नहीं करना है। परमेश्वर की आज्ञा है उन वचनों में कि हमें लालच नहीं करना है। याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय में भी, 2 अध्याय उसके 8 पद में भी ये लिखा है, तो अभी तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा कर। अगर हम अपने लोगों से, पारिवारिक जनों से नहीं बल्कि अन्य लोगों से भी हम प्रेम करते हैं, तो पवित्र वचन जिसने हमें यह आज्ञा दी है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। गलाती की पुस्तक उसका 5 अध्याय 13 पद कहता है, गलाती की पुस्तक 5 अध्याय 13 पद कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। बड़ी अद्भुत बात है इसमें कि मैं और आप किससे आजाद होने के लिए बुलाए गए? पाप से, गुनाहों से, गलतियों से, इन सब चीजों से आजाद होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया और हमारा उद्धार किया। लेकिन ये एक बात और ध्यान रखनी है हमको, ऐसा ना हो कि जो स्वतंत्रता है, हमारी जो स्वतंत्रता है वो कहीं हमारे लिए क्या बन जाए, हमारे शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए, यानी कि हम अपने शरीर के द्वारा कहीं कुछ पाप ना कर बैठे। तो इसलिए इन सब बातों को बड़ा ध्यान रखना है। और वो कह रहा है परमेश्वर का वचन, प्रेम से हमें क्या करना है, एक दूसरे के दास बनना है, एक दूसरे का सेवक बनना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह काहे के लिए आया? सेवा करवाने आया था। हमारा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जो है, हमें अपना उसने नमूना दिया है। वो सेवा करने नहीं बल्कि सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया था। उसने सबसे बड़ी सेवाकाई का क्या उदाहरण दिया? उसने सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि जब अंतिम भोज हुआ और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों के पांव धोए, अंगोछा बांध करके उनके पैरों को धोया, उनके पैरों को पोंछा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कोई शिक्षा जो दी है, जो शिक्षाएं बताई हैं, उन शिक्षाओं पर वो चले हैं, उन शिक्षाओं को पूरा किया है। जैसे लिखा है कि अपने माता पिता की क्या करना, आदर करना। उन्होंने अपनी माता का, अपने पिता का आदर किया। और अपनी माता का जो रिश्ता था, प्रभु यीशु मसीह रिश्तों को बहुत समझते थे, क्योंकि उनकी जो माँ थी मरियम, तो मरियम ने जो उनकी मरियम माँ थी,
वो क्रूस पर चढ़े हुए थे, और क्रूस पर चढ़े हुए भी होने के बावजूद उन्होंने उस रिश्ते को बड़े ध्यान से निभाया। इतने दुख में, इतनी तकलीफ में, परेशानी में थे, फिर भी उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपनी माँ को दूसरे चेले के हवाले किया कि आज से ये देख, तेरा बेटा है और ये तेरी माँ है। और उसी घड़ी वो चेला मरियम को, जो यीशु मसीह की माता थी, उनको लेकर के चला गया। तो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह तो गवाही देता है स्वयं के द्वारा। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 34 पद कहता है, जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो गए, और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रभु यहोवा परमेश्वर ने उन लोगों की यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? तुम भी मिस्र में परदेशी थे। जब मिस्र से वो लेके आ रहे थे मिस्रियों को, इजरायलियों को, तो क्या हुआ? उनके 40 साल तक उनके ना तो जूते फटे, ना उनके कपड़े फटे, ना उनके कपड़े छोटे हुए, कुछ नहीं उनको, और खाने की कोई कमी नहीं हुई। प्रभु परमेश्वर ने खाने का पूरा इंतजाम किया। किसी प्रकार से ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई कमी हो। और ये कह रहा है कि तुम भी परदेशी थे, यानी मैं और आप भी इस संसार के अंदर परदेशी हैं मेरे प्रियो। जब तक परमेश्वर के द्वारा हमें जीवन देगा, परमेश्वर के द्वारा हमें जीवन दिया गया है, तब तक हम इस पृथ्वी पर हैं। यहाँ पर भी हमें अपने जीवन को बिल्कुल किसके समान गुजारना है? परदेशियों के समान गुजारना है। हम लोग जैसे लालच करते हैं, जमीन का लालच, चीजों का लालच, घर का लालच, गाड़ियों का लालच, तमाम तरीके के लोग, और इसी में हम बहुत से गुनाह करते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम और मैं क्या है? परमेश्वर वचन कह रहा है तुम यहाँ पर क्या हो? परदेशी हो। मैं और आप यहाँ पर परदेशी है। जितना भी हमारा कौन सा देश है? सिय्योन देश हमारा है, और जहाँ पर हमें अपने यीशु मसीह के साथ रहना है, स्वर्ग राज्य में रहना है। यहाँ तो हम कुछ दिनों के लिए, जितनी उम्र परमेश्वर ने हमें दी है उसके अनुसार हमें यहाँ रहना है। जो रिश्ते दिए हैं उन रिश्तों को निभाना है, और उसके बाद इस संसार को हमें छोड़ के जाना है। हम यहाँ पर परदेशी हैं। तो मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान रखेंगे। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, रोमियो 13 अध्याय प्रेज द लॉर्ड, रोमियो उसका 13वां अध्याय 19-9 पद कहता है, क्योंकि ये है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़कर कोई और आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। खुदावन कि आपने अब तक जीवित रखा, इस समय दिया है, और जितने दिन भी इस समय दिया है प्रभु, तेरी सेवा में अपने आप को लगाने वाले हो सके। प्रभु, सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, खुदा उन सबको आशीष दीजिएगा। जो ऑफलाइन इसे देखेंगे उनको भी आशीष दीजिए। जो यूट्यूब पे देखते हैं इसको, उनको भी आशीष दीजिएगा खुदावन। और मुझे आपने इस्तेमाल किया, इसलिए प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे भी अपने लहू से शुद्ध करे। जो खांसी की दिक्कत हो रही है वो दूर होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरी महिमा, तेरी आराधना हो, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल और उनका और प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 डॉक्टर विनी एजे का, जो कि प्रभु के वचन को लेके आएंगे, डॉक्टर साहिबा, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और रात्रि में 8 से 9 सिस्टर
सुगंधा जॉन जो कि आगरा से है, उनके लिए, इन दोनों बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि ये दोनों बहनें हमारी प्रभु के वचन को, जीवित वचन को बहुत अच्छी तरीके से दे सकें। प्रभु इनकी सहायता करे और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए ताकि रोज डेली डिवोशन में प्रभु के वचन में हम मिल करके रोटी को तोड़ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।